हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है अपना बाइनोमियल थ्योरम। ये बिल्कुल जीरो टू हीरो सीरीज है। ये सेशन, आज का जो सेशन है वो उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है जो क्लास 10th से पास होके अभी 11th में आए हैं। सबसे पहले देखेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो सीरीज है, बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। सिलेबस क्या है ये देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम? ये वर्ड कहाँ से आया है बाइनोमियल? लैटिन के दो वर्ड से बना हुआ है। लैटिन के दो वर्ड से, बाय और नोमियल से बना हुआ है बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है टर्म और नेम। तो नेम वर्ड से यहां अपने को मतलब है नहीं, मतलब है सिर्फ टर्म से। तो बाइनोमियल लैटिन के दो वर्ड से बना हुआ है, बाय और नोमियल। बाय का मतलब क्या हो गया? बाय का मतलब आपका हो गया टू। हम लोग जानते हैं मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। तो बाय मतलब दो हो गया, नोमियल मतलब हो गया टर्म। नोमियल मतलब क्या हो गया? टर्म। तो ये एक प्यारी सी कहानी है दो टर्मों की। अब आपका सवाल होगा, सर ये इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, अभी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए ए प्लस बी होल टू द पावर 4 क्या होगा, तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता सकते हैं कुछ समय में। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए ए प्लस बी होल टू द पावर 1000 है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? यदि आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर और फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ तो आप निकाल लेंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ यदि यूज करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इसका एक्सपेंशन आपको एक दिन ना लगे निकालने में, मिनटों में निकाल लें, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एक जो प्राइम पर्पस है कि इसके पावर में कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्यों ना हो, 1000 हो या 10,000 हो, इसका एक्सपेंशन विद इन मिनट आप निकाल सकते हैं। और ये विद इन 30 मिनट, और सिर्फ आज के लेक्चर में ये आप पूरा सीख जाएंगे और इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यदि अगले 30 मिनट के लिए इस पूरे सेशन में आप कंसंट्रेट करते हैं तो इसका एक्सपेंशन आप बहुत अच्छे से खुद भी निकालना सीख जाएंगे, किसी को सिखा सकते हैं, इस लेवल में आप आ जाएंगे। समझते हैं कि इसका एक्सपेंशन में सबसे पहले हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। ये जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बना है, तो जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं, मैक्सिमम चैप्टर में आप ये पाएंगे कि किसी भी एक मैथमेटिशियन का योगदान नहीं है। एक चैप्टर में कई सारे मैथमेटिशियन लगे हुए हैं। सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो इसमें आइजैक न्यूटन महोदय, ब्लैस पास्कल, यूक्लिड, ओमर खयाम, इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें तो उसमें आते हैं आइजैक न्यूटन और ब्लैस पास्कल। ब्लैस पास्कल ने पास्कल ट्रायंगल दिए कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए, यहीं से आपका सिलेबस चालू होगा। आइजैक न्यूटन महोदय ने बहुत सारी बातें बताएं इसके बारे में। सबसे ज़्यादा योगदान कहें बाइनोमियल थ्योरम में किसी मैथमेटिशियन का है तो उसमें आइजैक न्यूटन टॉप पे आएंगे, नंबर 1 पे आएंगे। आपका सवाल होगा एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले जनरली 1 क्वेश्चन आया करते थे। ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा शिफ्ट होके 1 से अब 2 क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसी किसी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी किसी पेपर में आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जनरली अब 2 क्वेश्चन मिलने लगे हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे पेपर में। 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर है, 1 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे पास्कल ट्रायंगल। ये जो कोएफिशिएंट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके कोएफिशिएंट निकालने में हेल्प करता है। उसके बाद पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। यही आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ए प्लस बी होल टू द पावर 1000। इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे, इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसी में फिर कुछ एक्सपेंशन आ जाएंगे यहीं से आगे। फिर इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका जनरल टर्म क्या होगा। इसके एक्सपेंशन में कोई कांस्टेंट टर्म आएगा क्या? कहीं एक एक्सपेंशन लिख लेते हैं 2x - 1 / 3x² होल टू द पावर 100। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोई एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x ना हो। कांस्टेंट टर्म किसको कहेंगे? जिसमें x का टर्म ही ना आता हो। तो ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसका में x का टर्म ही ना हो। इसी को इंडिपेंडेंट ऑफ x भी कहते हैं। ऐसा टर्म जिसमें x हो ही नहीं।
उसके बाद आएंगे बाइनोमियल पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। स्टार्ट जो करेंगे बाइनोमियल थ्योरम वो पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे पावर में कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा। जब थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग आएंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मीन्स पावर में यदि -100 है तब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, पावर में यदि -1/2 है तब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a + b होल टू द पावर -1/2, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में। फिर नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल टर्म की बात करेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल सीरीज, आरएफ फैक्टर, रिमाइंडर प्रॉब्लम। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जहां से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे जनरल टर्म से एंड मिल टर्म से, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से और रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर का जो प्रॉब्लम है ये तो बिल्कुल फेमस हो रखा है अभी के टाइम में, एक प्रॉब्लम जनरली मिल ही जाएंगे आपको, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस शुरू करते हैं, यहां से हम लोग पास्कल ट्राइंगल पे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दो टर्म हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या होते हैं। तो हेडिंग देंगे तो अभी तक हम क्या सीख गए हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाई मतलब क्या होता है, दो, नोमियल मीन्स टर्म, दो टर्म की कहानी है। इसमें आज हमको पर्पस क्या है, a + b के पावर में कोई भी बड़ा सा बड़ा वैल्यू हो उसका एक्सपेंशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हेडिंग दे देंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिफिनेशन लिख लेंगे, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर टर्म आर नाउन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ two dissimilar terms are known as बाइनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। देखिए यदि एक टर्म है, कहीं लिखा हुआ है सिर्फ x, y = सिर्फ x लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मोनोमियल टर्म। मोनोमियल टर्म, एक टर्म कुछ भी हो, x हो 2011 × x पे पावर 2012, ये पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म है। 5y², ये क्या है, एक टर्म है। ये सब किसके एग्जांपल हो गए, आपके मोनोमियल टर्म के। बाइनोमियल टर्म क्या होंगे, जिसमें दो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, जैसे x + y, x² + 2z, 5y - 7y, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। अब कुछ नटखट बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर x + x, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है, डिसिमिलर टर्म होने चाहिए। जो टर्म है दोनों सेम फैमिली के नहीं होने चाहिए। x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x हम जानते हैं मोनोमियल टर्म होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लेंगे, ये x + x बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, यहाँ कुछ अलग कर देना होगा, x + x² करना होगा, तब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो पाएंगे। तो क्या यदि x + y + z, एक अच्छी बात यह है यहाँ पे, मोनोमियल ये हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, यदि तीन टर्म है, किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म है तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन।
यदि 4 टर्म है, 3 ही तक के लिए नाम है। यदि 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस तरह के सभी एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन? मल्टीनोमियल। यदि 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा के लिए कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, 3 तक के लिए ही ट्राइनोमियल है। 4 टर्म हो या n टर्म हो, x1 प्लस x2 प्लस xn, इस सभी को कहते हैं मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। इस सभी को क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। यदि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है या 4 से ज्यादा टर्म है तो उस सभी को मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। तो क्या 2 से ज्यादा टर्म है कहीं, जैसे यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5k, क्या इसको बाइनोमियल बनाया जा सकता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, x प्लस वाई को 1 टर्म मान लीजिए, जेड को दूसरा टर्म मान लीजिए, यहां ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, तब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड को आप 1 टर्म मान लीजिए, 5k को दूसरा टर्म मान लीजिए, ये अब हो गए आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो मुझे उम्मीद है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। मींस ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म हो, उसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब यहां से देखते हैं a प्लस बी होल टू द पावर 0 है, a प्लस बी होल टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 1। a प्लस बी होल टू द पावर 1 है, इसका वैल्यू आपका क्या होगा? a प्लस बी ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यू, इसको मेरे घर का स्टाफ भी बता दे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। बहुत आसान सी बातें हैं, यहां तक आप सभी जानते होंगे। सवाल यहां पे ये है, ये जो कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको। a का पावर आपको यहां से दिखेगा, a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, यहां a का पावर कुछ नहीं है, तो अपने मन से हम a की पावर 0 लिख सकते हैं। a की पावर 0 या b की पावर 0 कुछ भी लिखें, इसका वैल्यू क्या होता है? ये 1 होता है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर डिक्रीज होते जा रही है, 2 1 0। तो b के पावर को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, अपने मन से लिख लेते हैं b रेज टू 0। b का पावर को थोड़ा ऑब्जर्व करें, b का पावर 0 है, 1 है, 2 है। a का पावर डिक्रीज होते जा रहा है, b का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ भी देखिए a का पावर 3 है, a का पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर में 0 है, b की पावर में 1 है, b की पावर में 2 है, b की पावर में 3 है। एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि a का पावर डिक्रीज होते जा रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर जो यहाँ वैल्यू है उसी से स्टार्ट होगा, यहाँ 3 था 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 है 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कम होते जाएगा, कहाँ तक? 0 तक। b का पावर क्या होगा? जो सेकेंड टर्म है आपका, सेकेंड टर्म का पावर 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एक एक ऐड होते जाएगा, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? जो ये पावर है वहां तक जाएगा। a प्लस बी होल टू द पावर 4 क्या होगा? फिर पहला टर्म का पावर जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? 4, यहाँ जो वैल्यू है उसी से स्टार्ट होगा। a के पावर में क्या लेंगे? a के पावर में 4 लेंगे। 4 के बाद क्या होगा? बहुत आसान सी बातें हैं, एक एक कम करते चले जाइए, कहां तक? 0 तक। 4 के बाद 3 2 1 0। b का पावर कहां से स्टार्ट करेंगे? b का पावर 0 से आप स्टार्ट कीजिए, एक एक ऐड करते जाइए, 0 1 2 3 4। प्रॉब्लम अब यहां पे आपको ये आ रही है कि यहां तो आपको फॉर्मूला ही पता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां भी पता था a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। कॉफिशिएंट देखिए, यहाँ पे कॉफिशिएंट है आपका 1 3, अब सिर्फ कॉफिशिएंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिर से 3, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है आपका? 1,
2, यहाँ पे 1, 1 to 1, 1 3 3 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा? तो पास्कल महोदय जो मैथमेटिशियन है पास्कल, उन्होंने एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट दिए कि इसके कॉफिशिएंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिए जहां से इसका कॉफिशिएंट आप आसानी से लिख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से। हेडिंग दे देंगे पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल ये है पावर और इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स मीन्स यहाँ हम n की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ है a प्लस बी होल टू द पावर n। तो ध्यान देंगे इधर है आपका इंडेक्स n की वैल्यू, n की वैल्यू हम जब जीरो लेंगे, n की वैल्यू लेते हैं 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 5 6, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, अगले 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, 1 के बाद इधर वाला सारा वैल्यू 1 आते जाएगा, इस 1 और 1 को आप ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 होगा 2, लास्ट में फिर 1 लेना है। मीन्स स्टार्ट भी 1 से करने हैं, एंड भी 1 से करना है। बीच का वैल्यू क्या होगा, ये इस दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, वो जो वैल्यू आता है वही आप यहाँ लिखेंगे मिडिल में। फिर स्टार्ट आप 1 से करेंगे, 1 और 2 को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 3, 2 और 1 को ऐड कीजिए, 2 प्लस 1 फिर से 3, फिर एंड होगा 1 से ही, फिर स्टार्ट 1 से ही होगा, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, एंड फिर 1 से होगा, स्टार्ट फिर 1 से होगा, 1 प्लस 4, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, एंड 1 से होगा। यदि थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक चीज बहुत अच्छे से दिख रहा है कि स्टार्ट हमेशा 1 से होगा, एंड भी हमेशा 1 से होगा। ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल। ये पूरा फॉर्म को देखें, पूरा फॉर्म ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, जो पास्कल ट्रायंगल है, ट्रायंगल नाम इसलिए हुआ, ये पूरे को आप ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। 1 का ये स्टार्टिंग में फिर से 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5, एंड हमेशा फिर से 1 से होगा। 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए फिर आप स्टार्ट 1 से करें, 1 प्लस 6, 6 प्लस 15, एंड होगा 1 से। ये जो एक साइमेट्रिक पैटर्न है, ये जो एक साइमेट्रिक पैटर्न है, ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है ट्रायंगल के फॉर्म में है। थोड़ा ऑब्जर्व करें तो कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है इसका जो भी आपका एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसका कोएफिशिएंट हम इसके हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर मतलब n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 का टेबल देखें आप रो, जब n का वैल्यू 2 है उस केस में कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1, तो इसलिए a स्क्वायर के पीछे 1 है, ab के पीछे 2 है, और फिर b स्क्वायर के पीछे 1 है। n का वैल्यू 3 है, उस केस में कोएफिशिएंट क्या है आपका
1331, वही देखें यहां भी है 1331। ये तो आपने लिख लिए थे a प्लस बी होल टू द पावर 4। ए का पावर 4 से स्टार्ट किए थे, एक एक कम करके 0 तक गए थे। बी का पावर 0 से स्टार्ट किए थे, एक एक बढ़ते हुए 4 तक गए थे। कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट वही, कोफिशिएंट के लिए ये रो हम देखेंगे। रो क्या देखेंगे? 4 के लिए वैल्यू क्या है? 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1। यदि आपसे पूछा जाए a प्लस बी होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा, अब मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत आसानी से थोड़ा सोच के देखिए, ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल बता देंगे। स्टार्ट कहां से करना है? पहले रिप्लाई करेंगे सभी a की पावर 5 से, जो फर्स्ट टर्म है वहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म के पावर में क्या लेंगे? यहां जो वैल्यू आपका है पावर में, वही वैल्यू उसके पावर में लेंगे। तो स्टार्ट किससे होगा? a की पावर 5 से। ठीक है, a की पावर 5 तो लिख लिए। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे एक पावर को एक एक कम करते जाएंगे। a पे पावर 5, a की पावर 4, a क्यू, a स्क्वायर, a पे पावर 0। पावर को एक एक कम करते जाएंगे। कब तक कम करते जाएंगे? 0 तक। तो a की पावर 5 के बाद 4 3 2 1 0। इसके मल्टीपल में किसका वैल्यू लिखेंगे? a के मल्टीपल में। a के मल्टीपल में जो सेकेंड टर्म है उसका वैल्यू लिखेंगे b का पावर क्या होगा? इसका पावर 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? एक एक बढ़ते हुए 5 तक जाएगा। b की पावर 0, b की पावर 1, b स्क्वायर, b क्यू। अब प्रॉब्लम फंस रहा है कहां पे? ये बातें तो बहुत आसान थी। प्रॉब्लम आ रही है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट के लिए पास्कल महोदय ने एक सॉल्यूशन निकाल रखे हैं कि n का वैल्यू यदि 5 हो तो कोएफिशिएंट होगा 1 5 10 10 5 1। यदि n की वैल्यू 5 हो तो कोएफिशिएंट क्या होगा? n इक्वल टू 5 वाला रो। तो इसके पीछे 1 लिखेंगे सबसे फर्स्ट में। 1 कहां लिखेंगे? सबसे पहले प्लस a की पावर 4 इंटू बी की पावर 1 के पीछे क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद क्या लिखेंगे? 10 फिर 10, तो 5 के बाद 10 10 10 10 5 1। a प्लस बी होल टू द पावर 5 का ये एक्सपेंशन हो जाएगा पास्कल ट्राइंगल के हेल्प से। लेकिन यदि a प्लस बी होल टू द पावर यहां 5 की जगह 50 हो जाए, 5 की जगह क्या हो जाए? 50। यदि हम पास्कल ट्राइंगल के हेल्प से इसका एक्सपेंशन लिखने जाएं तो फिर से यहाँ पे घंटों लगेंगे। और जब आप जेईई मेन में जाएंगे तो 1 घंटे में आपको 25 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो 1 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे आगे का प्रॉब्लम? मीन्स ये मेथड जो हायर पावर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और उतना टाइम आप नहीं दे सकते हैं। तो ये मेथड तभी अप्लीकेबल है जब पावर बहुत छोटे छोटे हो, 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले लें आप, 9 ले लें। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे आगे जाएंगे इसको, इस टेबल को बनाना मुश्किल होगा, फिर उसको लिखना मुश्किल होगा। उसका भी सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल आउटडेटेड मेथड हो रखे हैं आज के डेट में। चूंकि ये इनिशियल डेवलपमेंट है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ठीक है बाइनोमियल थ्योरम का किस तरह से इनिशियल डेज में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इस पर्पज से हम सीख रहे हैं इसको। अब आपसे पूछ दिया जाए n का वैल्यू 6 हो, n की वैल्यू जब 6 हो तो फिफ्थ एंट्रीज क्या होंगे? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज द फोर्थ एंट्री ऑफ रो? क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज द फोर्थ एंट्री ऑफ रो 6 ऑफ what is the fourth entry of row 6 of Pascal's triangle? फोर्थ एंट्री के बारे में बताना है। कौन सा एंट्री? फोर्थ एंट्री किसका? रो 6 का। तो रो 6 आप देख लीजिए, यहां से रो 6 आपका क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। रो 6 का
फोर्थ एंट्री यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। मुझे उम्मीद है पास्कल ट्रायंगल आप समझ गए होंगे अच्छे से, लेकिन ये आउटडेटेड हो चुका है, इसका यूज आपको बहुत कम पड़ने वाले हैं, नहीं के बराबर। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम पे। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेंगे बाइनोमियल थ्योरम। डिफिनेशन है फॉर्मूला बाय व्हिच एनी पावर और इंडेक्स ऑफ binomial expression can be written as series are known as binomial theorem, is known as binomial theorem। तो समझते हैं इसका मतलब, एक ऐसा फॉर्मूला कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर में कुछ भी हो उसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में लिख सकें। सीरीज मतलब क्या हो गया, मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसको एक्सपेंड करके लिखना, सीरीज के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसकी कहानी समझते हैं। यही अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग वो बिल्कुल आउटडेटेड था, जैसे 2G 3G 4G, अभी दुनिया चल रहा है 5G में, तो वो सब 2G टेक्नोलॉजी वाली कहानी थी जो आउटडेटेड हो चुके हैं। जो अभी मतलब चल रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम, जिस पे सारी कहानी है। एक बार ये आप समझ लिए तो बाइनोमियल थ्योरम आपके लिए बिल्कुल गेम हो जाएगा, खेल हो जाएगा, हल आप बिल्कुल मिनटों में प्रॉब्लम आप बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखते हैं a प्लस बी होल टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1। a प्लस बी होल टू द पावर 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब है, प्लस बी क्यू। a प्लस बी होल टू द पावर 4 है, पावर लिख लेते हैं पहले। a की पावर आप जानते हैं कम होते चला जाएगा, अब b की पावर बढ़ते जाएगा, a क्यू b की पावर 1, a स्क्वायर b की पावर 2, a b क्यू, a की पावर 0 b की पावर 4। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसके दो मेथड हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए a के पीछे 1 है, b के पीछे भी 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 2a है आपके पास। इस दो को a को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, एक होगा फैक्टोरियल 2y फैक्टोरियल 2, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे ab के पहले 2 है, ये 2 कैसे आएगा, a और b दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, परमुटेशन का यहाँ पे हेल्प लेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, नंबर हैं, कुछ भी हैं, इसको अरेंज करने का तरीका होगा a कॉमा बी और b कॉमा a 2, तो इसके मल्टीपल में होगा 2, बी स्क्वायर 2, b को अरेंज करने का तरीका क्या होगा 1, तो इसके पीछे 1 है। यहाँ पे 3a है, a 3a को अरेंज करने का तरीका 1, इसके पीछे 1 होगा। a स्क्वायर b मतलब 2a है 1b है, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 3, a सेम है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा आपका 3, इसलिए इसके पीछे आ गया 3।
ए बी स्क्वायर मतलब एक ए है दो बी है, एक ए है और दो बी है। इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फिर से इसको अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3, सिमिलर टर्म कितने हैं बी और बी, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3, ए बी स्क्वायर के पीछे 3 आ गया, बी क्यू मतलब 3 बी है, अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, ये क्या हो जाएगा 1, इसके पीछे आ गया 1। सिमिलरली ए के पावर 4, 4 ए है, 4 ए को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 4 ए को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, 1। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट से भी आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। यहां पे 3 ए है और एक बी है, इस चारों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 मीन्स 4 प्लस यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स 2 ए है और 2 बी है, 2 ए और 2 बी को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6, तो इसके पीछे का जो कोएफिशिएंट है मल्टीपल में वैल्यू होगा वो 6 होगा। ए बी क्यू मतलब क्या हो गया, एक ए है और 3 बी है, एक ए और 3 बी को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, इसको अरेंज करने का तरीका फिर से फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 मीन्स 4 ही होगा, प्लस अब ए पे पावर 0 मतलब 1 मीन्स सिर्फ यहां पे आपके पास है 4b, और 4b को अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 मीन्स 1। इस तरह से कोई भी एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। a प्लस बी होल टू द पावर 5 है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा a प्लस बी होल टू द पावर 5, फिर से a का पावर आप 5 लिखिए, जो यहाँ पावर है वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक कम करते जाते हैं कहाँ तक 0 तक। सेकेंड टर्म क्या है आपका b का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, एक एक बढ़ते हुए जाएंगे कहाँ तक 5 तक, a का पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। b की पावर में क्या होगा, b की पावर में 0, b के पावर में 1, b के पावर में 3, b के पावर में 4, b के पावर में 5। ये तो बहुत आसान बातें हैं, कई बार देख चुके हैं। a का पावर 5 से स्टार्ट होगा, एक एक कम होते जाएगा 0 तक, b का पावर 0 से स्टार्ट होगा, एक एक इंक्रीज होते हुए जाएगा 5 तक। सवाल जो भी सवाल है बाइनोमियल थ्योरम में वो है कोएफिशिएंट पे, अभी तक की बात करें तो कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे कितने ए हैं आपके पास 5a, 5a को अरेंज करने का तरीका क्या होगा 5a को फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 1। यहाँ पे क्या है 4a है एक b है, 4a और एक b को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 4a और एक b को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 मीन्स 5। तीन ए है और 2 बी है, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 3a है 2b है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। आप इसे ही लिख लें या इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यू, 2a है और 3b है, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, वही होगा जो इससे पहले हो रहा था फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 मीन्स इसका वैल्यू भी 10 ही आएगा। एक a है और 4b है, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4, इसको सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 5b को अरेंज करने का तरीका 1। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि ये फिर से अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना हो रहा है, अरेंज कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इसको और आसान हम बना सकते हैं यहाँ के बाद अगले स्टेप में। यहाँ के बाद देखेंगे ये जो वैल्यू आपका लिखा हुआ है 1, क्या 1 को हम 2c0 लिख सकते हैं, हम जानते हैं nc0 का वैल्यू, nc0 भी 1 होता है और ncn भी 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट का आपका बार बार यूज होगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आप लिख लीजिए प्लस 2ab, 2 को यहाँ जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं 2c1 ab प्लस ये जो 1 है 1 को लिख सकते हैं 2c2
बी स्क्वायर। नेक्स्ट में आते हैं, इस 1 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 3C0, 3 को 3C1, इस 3 को 3C2, 3C1 और 3C2 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इस 1 को 3C3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा एक्सपेंशन 3C0 ए क्यू प्लस 3C1 ए स्क्वायर बी प्लस 3C2 ए बी स्क्वायर प्लस 3C3 बी क्यू। सिमिलरली यहां पे हम क्या लिखेंगे, इस 1 को लिख लेंगे 4C0, 4 को 4C1, 6 को 4C2, 4 को 4C3, 1 को 4C4। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे बहुत आसान सा पैटर्न बन रहा है। इसको क्या लिखेंगे 4C0 ए की पावर 4 प्लस 4C1 ए की पावर 4 इंटू बी प्लस 4C2 ए की पावर 3 बी स्क्वायर प्लस 4C3 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 4C4, ए की पावर डिक्रीज होते जाएगा, 4 के बाद 3 2 1 3 2 1 0, ए की पावर बी की पावर इंक्रीज होते जाएगा 0 1 2 3 4। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5C0, 5 को 5C1, 10 को 5C2, 10 को 5C3, 5C4, 5C5। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। मींस इन जनरल यहां से देखें, हेडिंग दे देंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर एज इंडेक्स। अगला हेडिंग दे देंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर एज इंडेक्स। मीन्स a प्लस एक्स रेज टू n है, n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n को पॉजिटिव इंटीजर आप कह लें या नेचुरल नंबर कह लें, दोनों का मीनिंग सेम है। n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, 1000, 1 लाख, एनी वैल्यू, इसको आप मिनटों में एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसी पैटर्न से, अभी क्या बताए थे अभी तक में, जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है, उसका पावर जो यहाँ वैल्यू है वही रहेगा, 5 था तो 5 ही रहेगा, 5 से स्टार्ट होगा, एक एक कम होते जाएगा 0 तक, और जो सेकेंड टर्म है उसका पावर 0 से स्टार्ट होगा, एक एक इंक्रीज होते जाएगा 5 तक। तो a का पावर यहाँ पे क्या रहेगा, a का फर्स्ट टर्म का पावर वही होगा जो यहाँ पे वैल्यू हम ले रखे हैं पावर में क्या है n, a की पावर में n होगा। इस पावर को एक एक कम करते जाइए, कब तक कम करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। तो a की पावर n के बाद क्या होगा n-1, n-2, सबसे लास्ट में क्या आएगा a के पावर में 0, एक एक कम करते जा रहे हैं, a की पावर में 0 आ गया। जो सेकेंड टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म में x लिए हुए हैं, तो x का पावर क्या होगा, x के पावर 0 से स्टार्ट होगा, एक एक बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ते जाएगा n तक, x स्क्वायर x की पावर n। थोड़ा सा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा था 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। इससे पहले 4 वाले में क्या हो रहा था, कॉफिशिएंट 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। कॉफिशिएंट यहाँ से क्या होगा 4n है, यहाँ पे पावर n है, तो nC0 प्लस nC1 प्लस nC2, सबसे लास्ट में क्या आएगा nCn।
4 वाले में हम लोग क्या देख रहे थे इससे पहले, 4 वाले में a प्लस बी होल टू द पावर 4 में आपका हो रहा था 4c0 a की पावर 4 प्लस b के पावर 0 यहाँ लिखना है, आप लिख लीजिए 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। प्रत्येक टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, ये जो कॉफिशिएंट है अपर सफिक्स सेम था 444, लोअर सफिक्स 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 बढ़ते हुए 4 तक आया था। यहां पे a और x वेयर a एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। a और x हम लोग जानते हैं ऑल रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a और x कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, और इट मे बी एनी क्वांटिटी। तो a एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो n है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा, n होगा आपका कोई भी नेचुरल नंबर। प्रत्येक टर्म में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आ रहे हैं, जितना यहाँ पावर है उससे एक ज्यादा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म हो रहे थे। a प्लस बी के होल क्यू में 4 टर्म आ रहे थे, a प्लस बी होल टू द पावर 4 में 5 टर्म आ रहे थे। मीन्स यहाँ जो पावर है टोटल नंबर ऑफ टर्म उससे जस्ट एक ज्यादा होगा। पावर में यदि n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे RHS में, n प्लस 1। ये जो सारे वैल्यू हैं NC0 NC1 NC2, इस सभी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। NC0 NC1 NC2 NC3 are known as binomial coefficients। इस सभी को कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। मींस अब दो टर्म के पावर में कितना बड़ा भी एक्सपेंशन क्यों ना हो, आप मिनटों में लिख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, कितनी सारी बातें ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिर्फ इस एक्सपेंशन को देख के कितनी सारी बात आप बता सकते हैं। चलिए यहां से देखते हैं a की पावर, पहले देखते हैं सिर्फ a के पावर में क्या हो रहा है। a का पावर n से चालू हो रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू है उसी से चालू हो रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, कहां तक, 0 तक। a की पावर की बात हो गई। x की पावर क्या हो रहा है, x की पावर 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, और एक एक बढ़ते जाएगा, 0 1 2 3 इंक्रीज होते जाएगा, कब तक, जो यहाँ हाइयर पावर आपका है n तक। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए a और x का पावर क्या हो रहा है प्रत्येक टर्म में। a और x की पावर का सम n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 फिर से n, n माइनस 2 प्लस 2 फिर से n, 0 प्लस n n। a और x के पावर का समेशन हमेशा n ही होगा, यहाँ जो वैल्यू है उसी के इक्वल होगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में। NCR में n को कहते हैं अपर सफिक्स, n को क्या कहते हैं, अपर सफिक्स, और नीचे जो वैल्यू r है r को कहते हैं लोअर सफिक्स, r को क्या कहते हैं, लोअर सफिक्स। तो जितने भी कॉम्बिनेशन वाला NC1 NC0 NC1, अपर सफिक्स हमेशा सेम रहेगा। कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में अपर सफिक्स हमेशा प्रत्येक केस में सेम रहेगा। लोअर सफिक्स क्या होगा, लोअर सफिक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 n तक, जो अपर सफिक्स है अपर सफिक्स के इक्वल तक हो जाएगा। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। और क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है इसमें, नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं। ये पूरा आपका हो गया पहला टर्म T1, टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, T1 से। ये पूरा हो गया आपका सेकेंड टर्म T2, ये पूरा हो गया तीसरा टर्म। ये कौन सा टर्म होगा, देखिए यदि ये पहला टर्म है 1 है तो लोअर सफिक्स क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन का C का लोअर सफिक्स 0। T2 सेकेंड टर्म के लिए लोअर सफिक्स क्या हो रहा है 1, थर्ड टर्म के लिए लोअर सफिक्स क्या हो रहा है 2। मतलब लोअर सफिक्स यदि 2 है तो ये टर्म होगा थर्ड, लोअर सफिक्स 1 है तो टर्म होगा 2, लोअर सफिक्स n है तो टर्म होगा n प्लस 1, ये n प्लस 1th टर्म है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें, इक्विडिस्टेंट NC0 का वैल्यू इक्वल होगा फर्स्ट वाले का NCn के।
एन सी एन से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, जस्ट पहले वाला टर्म होगा एन सी एन माइनस वन ए के पावर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इंटू एक्स टू द पावर लोअर सफिक्स। सेकेंड का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है मींस NC1 इक्वल होगा लास्ट से जो सेकेंड में है, सेकेंड वाला इक्वल होगा सेकेंड लास्ट के, फर्स्ट वाला इक्वल होगा लास्ट के बाइनोमियल कोएफिशिएंट। NC1 इक्वल होगा NCn-1 के। ये सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए के पावर को ऑब्जर्व कीजिए, ए के पावर को, ए का पावर क्या हो रहा है, ए का पावर होगा अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। ए का पावर क्या होगा, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, अपर n माइनस 0 n। अब x का पावर क्या होगा, x का पावर होगा लोअर सफिक्स। सिमिलरली फर्स्ट टर्म के पावर में हमेशा होगा n-1 अपर सफिक्स, n-1 मतलब अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, x के पावर में लोअर सफिक्स, a के पावर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, x के पावर में लोअर सफिक्स। अब यहां से देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सपेंड टू एक्स माइनस 3y होल टू द पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 2x माइनस 3y होल टू द पावर 7। सबसे पहले आप लिख लीजिए 7c0। फर्स्ट टर्म आपका, पहला टर्म यहाँ पे है 2x, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2x, सेकेंड टर्म का वैल्यू है माइनस 3y। फर्स्ट टर्म के पावर में हो जाएगा अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। यदि आप 7c0 लिख लिए हैं, आप गलती करना भी चाहेंगे तो भी गलती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलती, यहाँ पे जितने भी फर्स्ट टर्म आते हैं उसका पावर हमेशा होगा फर्स्ट टर्म NCR, फर्स्ट टर्म के पावर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। अभी समझे हैं अपर सफिक्स लोअर सफिक्स क्या होता है। और सेकेंड टर्म के पावर में हमेशा होगा लोअर सफिक्स, सेकेंड टर्म के पावर में क्या होगा, लोअर सफिक्स। तो फर्स्ट टर्म आपका है 2x, सेकेंड टर्म है माइनस 3y, तो फर्स्ट टर्म के पावर में क्या होगा, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। सेकेंड टर्म है आपका माइनस 3y, माइनस 3y के पावर में क्या होगा, लोअर सफिक्स, लोअर सफिक्स क्या है 0 प्लस 7c1। ये आप जानते हैं अपर सफिक्स हमेशा 7 ही रहेगा, लोअर सफिक्स 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा, अपर सफिक्स के इक्वल तक जाएगा, 0 1 2 3 4। तो 0 के बाद आएगा 1, फिर यही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2x, 2x के पावर में क्या होगा, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, 7 माइनस 1 6। सेकेंड टर्म क्या है आपका माइनस 3y, माइनस 3y के पावर में क्या होगा, माइनस 3y के सेकेंड टर्म के पावर में हमेशा लोअर सफिक्स होगा, लोअर सफिक्स क्या है 1। 7c2 फर्स्ट टर्म के पावर में अपर माइनस लोअर 7 माइनस 2, सेकेंड टर्म के पावर में 2, ये बढ़ते जाएगा। 7c6 फर्स्ट टर्म के पावर में अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, सेकेंड टर्म के पावर में सबसे लास्ट में क्या आएगा 7c7, 2x के पावर में 7 माइनस 7 0 माइनस 3y होल टू द पावर 7। इस वैल्यू को अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही अपना फाइनल आंसर होगा। अब आप देख रहे हैं 7 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे मिनटों में हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। 7c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 7c7 हो जाएगा, 7c2 सब का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और यहाँ के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, 7c0 का वैल्यू 7 हो गया, ये हो गया 2 पे पावर 7 इंटू वाई पे पावर 7 माइनस 3y पे पावर 0 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 7c1 का वैल्यू क्या होगा, ये 7 ही होगा, 2 पे पावर 6 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू वाई प्लस
7c2 का वैल्यू इसको निकाल के देखते हैं। फैक्टोरियल 7 बाई ये वैल्यू आपका आ गया 21, 2 पे पावर 5 माइनस 3 स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू वाई, और ये बढ़ते जाएगा इस तरह सिमिलरली। सबसे लास्ट में 7 वैल्यू 7 ही आएगा। 2 माइनस 3 की पावर 6 इंटू एक्स वाई की पावर 6। सबसे लास्ट में क्या आएगा 1 माइनस 3 पे पावर 7 इंटू वाई पे पावर 7। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। एक और प्रॉब्लम लिखेंगे। इस तरह का 4-5 आप एक्सपेंशन कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। 3-4 प्रॉब्लम मैं देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। एक्सपेंड x माइनस 2y होल टू द पावर 10 x बाई 2 माइनस 3y बाई 2 होल टू द पावर 8 x माइनस 5y होल टू द पावर 50। इस 3 प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करेंगे। आप 3-4 प्रॉब्लम बना लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए।